Hi, this is Himanshu and welcome back to Ethiopian Concept Tutorials, the series of English language learning in हिंदी। और आज का एपिसोड है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का तो बहुत सारे रूल्स है, लेकिन आज के एपिसोड में हम सिर्फ एक रूल के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत खास है, उसी के बारे में आप लोग के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बताना चाहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। खास करके हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उसके लिए हम लोग को वर्ब सिंगुलर होना ज़रूरी है, ये रूल कह रहा है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपना सेंटेंस में, तो वर्ब ऑटोमेटिकली हम लोग को रूल के मुताबिक प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इसी चीज़ को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहा जाता है और इनका बहुत सारा रूल्स है। लेकिन हम लोग छोटा छोटा एपिसोड में बिल्कुल एक एक रूल को डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में हम आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो रूल क्या कह रहा है पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए, रूल कह रहा है when we put a positive and a negative subject with different numbers together, verbs should agree with the positive subjects। जब हम लोग अपना सेंटेंस पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सब्जेक्ट, सकारात्मक और नकारात्मक सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं और उसको अपना सेंटेंस पे यूज़ करते हैं, तो इस क्षेत्र में जो हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे उसका अग्रीमेंट कौन सा सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। रूल कह रहा है इस क्षेत्र में सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट पॉजिटिव सब्जेक्ट का साथ होना चाहिए। वो चाहे पॉजिटिव से और नेगेटिव सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ब का अग्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव सब्जेक्ट का साथ ही होगा। बिल्कुल, चलिए हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल में कैसे इस रूल को जस्टिफाई किया जा रहा है। पहला एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स डैश प्रेस्ड। ब्रैकेट में जो है, जो ऑप्शन दिया गया है वो वॉज है और वेयर है। पहले आप लोग जान लीजिए, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, वेयर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। चलिए, बात खत्म हो गया। यहाँ पर आते हैं अब रूल के हिसाब में। द कैप्टन है सिंगुलर, नॉट द प्लेयर्स है प्लूरल। लेकिन प्लेयर्स का पहले नॉट है, मतलब ये नेगेटिव सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये प्लूरल है। ये कैप्टन पॉजिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर है। तो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है वर्ब का तो अग्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव सब्जेक्ट का साथ ही होना चाहिए। चलिए, कैप्टन तो सिंगुलर है, ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब बैठाएंगे। और जो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया गया है वॉज और वेयर, वेयर तो हम लोग जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और वॉज ए सिंगुलर, हम लोग का पॉजिटिव सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसी हिसाब में हम लोग का ब्लैंक स्पेस में वॉज डालेंगे। तो यहाँ पर तो कैप्टन नॉट द प्लेयर्स वॉज प्रेस्ड। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये कह रहा है प्लेयर्स के बारे में नहीं, कप्तान के बारे में कहा जा रहा है, जिनको ज़्यादा तारीफ़ किया गया है। इस पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस में देखिए, दूसरा सेंटेंस में द मेंबर्स बट नॉट द चेयरमैन। गौर से देखिए, द मेंबर्स ये प्लूरल है और ये पॉजिटिव है, बट नॉट द चेयरमैन, चेयरमैन सिंगुलर है, लेकिन ये नेगेटिव है। और रूल क्या कह रहा है, वर्ब शुड अग्री विथ पॉजिटिव सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस पे पॉजिटिव सब्जेक्ट मेंबर्स है और प्लूरल है। तो उसी सब में जो ऑप्शन दिया गया है, जो हैव और हैज़, वैसे हम लोग जानते हैं हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाता है, और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और हम अपना जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस में पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम लोग का ऑप्शन से हैव को लेंगे और ये ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे हैव। तो सेंटेंस पढ़िए, द मेंबर्स बट नॉट द चेयरमैन। यहाँ मेंबर्स मुख्य है क्योंकि ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है। यहाँ पर मेंबर के बारे में कहा जा रहा है, नॉट द चेयरमैन, जिसने डिसाइड किया है, हैव डिसाइडेड, मेंबर सदस्यों ने डिसाइड किया है, तय किया है, टू लीव द मीटिंग, बैठक को छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार का सेंटेंस में, जैसे आप अपना सेंटेंस में सब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दो सब्जेक्ट यूज़ करते हो, तो हमेशा वर्ब का अग्रीमेंट पॉजिटिव सब्जेक्ट का साथ ही रहेगा। अगर पॉजिटिव सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, इट इज़ हिज बिहेवियर नॉट हिज एक्टिविटीज दैट डैश हिज बैड डेज। ये यहाँ पर कहा जा रहा है हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार के बारे में कहा जा रहा है, नॉट हिज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ प्लूरल है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ उनकी गतिविधियाँ के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हिज बिहेवियर और बिहेवियर सिंगुलर है, और रूल के मुताबिक वर्ब का अग्रीमेंट इस सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ रहेगा। और ऑप्शन क्या है ना, इनवाइट्स और इनवाइट। और जैसे हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट में इनवाइट जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और इनवाइट्स यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग चेंज किया गया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। और हम लोग के सेंटेंस में हिज बिहेवियर सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो ये खाली जगह जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर इनवाइट्स लिखा जाएगा।
राइट। तो इसी हिसाब में आप लोग को तय करना पड़ेगा, जो अगर आपका नेगेटिव और सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को यूज़ करते हो आपके एक सेंटेंस में जोड़कर, जो वर्ब आप बैठाओगे उसका अग्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव सब्जेक्ट का साथ ही होगा, चाहे पॉजिटिव सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई बात नहीं, उसी हिसाब पे आप लोग वर्ब यूज़ करोगे। रूल बस इतना ही कह रहा है। ये तो रहा सब्जेक्ट का और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, जो एपिसोड फर्स्ट, और एक ही रूल के बारे में आपका साथ चर्चा किए। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड, वैसे बार बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नाइदर नर, आइदर नर, और नर। इसको यूज़ किया जाता है दो नाउन और द प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, और जब जोड़ा जाता है उसका बाद जो हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं, उसका वर्ब का अग्रीमेंट कौन सा सब्जेक्ट के साथ होता है वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you so much for watching this video.